अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कैसे अपना रोल प्ले करती है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। बिफोर गोइंग टू नो द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें ये बताना चाहिए कि हेरिडिटी जो है वो होता है कि अगर हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी के लिए हम वर्ड नेचर भी जो है यूज़ करते हैं। वो फिजिकल या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पेरेंट्स से बच्चों में आई होती है वो हेरिडिटी है। नीचे आप देख सकते हैं दो लोग ने अपनी अपनी वे में जो है वो हेरिडिटी को डिफ़ाइन किया। पैटरसन ने डिफ़ाइन किया था कि जो आपके पास एंसेस्टर स्टॉक होता है जो एक पर्सन अपने पेरेंट्स से लेता है उसे कहते हैं हेरिडिटी। जेम्स ड्राइवर ने कहा था कि हेरिडिटी बेसिकली ट्रांसमिशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को होती है। वो ट्रांसमिशन किस चीज़ की, फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। फिजिकली बच्चे की हाइट वेट क्या होगा, फिजिक क्या होगा, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का इंटेलिजेंस, उसकी किस तरीके से अपनी इमोशंस उसकी जो है वो कैसे कंट्रोल करना है, उसकी पर्सनालिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से फैमिली ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होती हैं उसको आप कहते हो हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के जो मानने वाले लोग थे वो ये कहते थे कि एक पर्सन की डेवलपमेंट में हेरिडिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हेरिडिटी ही सब कुछ है जो एक पर्सन की डेवलपमेंट में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। इसमें इन्वायरमेंट का जो है वो कोई रोल नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि जो हेरिडिटी के मानने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी वो टोटली डिपेंड करती है हेरिडिटी पे जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से फैमिली पे। इन्होंने डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ जो है वो बेसिकली कंडक्ट की थी इस बात को इस फेवर में अपनी बात को जो है वो प्रूव करने में जो मेन आ जाती हैं दो स्टडी। एक आती है फैमिली स्टडी और दूसरी आता है फैमिली हिस्ट्री स्टडी और दूसरी आता है ट्रेन स्टडी। फैमिली हिस्ट्री स्टडी में क्या किया कि इन्होंने दो फैमिलीज ली, उन दोनों फैमिली को जो है वो स्टडी की। अब एक फैमिली ऐसी ली थी जो फेमस और सक्सेसफुल जो है वो फैमिली हिस्ट्री ली उन बच्चों की जिसमें फेमस और सक्सेसफुल चिल्ड्रन थे या लोग थे, और दूसरी वो उन्होंने फैमिली जिसमें नॉक्टोरिश या क्रिमिनल टाइप उनका बैकग्राउंड था वो लिया था। अब उन्होंने ये देखा क्या कि वो फैमिली जो अच्छी थी, सक्सेसफुल थी, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन थी, आगे बच्चे थे, वो भी हेल्थी थे, नॉर्मल थे, इंटेलिजेंट थे, गुड थे। जबकि दूसरी तरफ वो फैमिली जो नॉक्टोरियस थी, क्रिमिनल टाइप उनका बैकग्राउंड था, उनकी जो आगे जनरेशन आई उनके बच्चे जो है वो अनहेल्दी भी थे, क्रिमिनल भी थे, मेंटली रिटार्टेड भी थे और पूरी पर्सनैलिटी पर्सन थे भी थे। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि हेरिडिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी वो फैमिली जिसकी जो है वो फैमिली जिससे आगे जनरेशन चली है, जो फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उससे अगली जो नस्ल चली, उनकी जो आगे जनरेशन चली, उनका भी जो है वो अनहेल्दी रिस्पॉन्स था, जो है वो प्रॉपर्टी के मेंटली टार्टेड थे, पुअर पर्सनैलिटी के मालिक थे। जबकि वो फैमिली जो अच्छे बैकग्राउंड था, जिनके अच्छा जो है वो सक्सेसफुल चिल्ड्रन थे, उनकी आगे जनरेशन भी जो है वो सक्सेसफुल थी। फिर उसके बाद जो हेरिडिटी को जो मानने वाले थे उन्होंने एक और स्टडी की थी जिसको कहते हैं ट्विन स्टडी। ट्विन स्टडी में उन्होंने बेसिकली दो तरह के ट्विन लिए, एक आइडेंटिकल ट्विन लिए और एक जो है वो फ्रेटर्नल ट्विन लिए। आइडेंटिकल ट्विन होते हैं वो जो बॉन्ड होते हैं एक ही एग की फर्दर जो है वो डिवीजन से जब टू होती है तो उससे जो बॉन्ड होते हैं उसे आप कहते हो आइडेंटिकल ट्विन। यानी एक सिंगल एग जो है वो फर्टिलाइज होता है बाय सिंगल स्पर्म से और देन स्प्लिट होता है टू में, उसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। फ्रेटर्नल ट्विन भी होता है जिसमें सेपरेट एग होते हैं, सेपरेट फर्टिलाइज जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और फिर जो है वो आपके पास जो है वो यूं जो है वो नेक्स्ट टू जो है वो जो है वो नेक्स्ट टू वो टू पर्सन या टू इंडिविजुअल की जो है वो बर्थ होती है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के अंदर जो है वो हाफ हाफ जो है वो हेरिडिटी जीन जो है वो हाफ हाफ होती हैं, कंप्लीट जो है वो आप कह लो शेयर नहीं करते ऑल द जेनेटिक मटीरियल इन जो है फ्रेटर्नल ट्विन में। यानी आइडेंटिकल ट्विन में आप कह सकते हो कि हेरिडिटी एब्सोल्युटली सेम होती है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन में जो है नॉट परफेक्टली जो है वो सेम हेरिडिटी होती है। तो वो लोग जो हेरिडिटी को मानते थे उन्होंने जब ये ट्विन स्टडी की तो उसमें उन्होंने बेसिकली इस बेस पे इस बात पे जो है उन्होंने स्टडी कंडक्ट की कि अगर हेरिडिटी ही सब कुछ है और एक हेरिडिटी जो है वो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है तो आइडेंटिकल ट्विन जो है वो मोर सिमिलर होनी चाहिए एक दूसरे से, हेल्थ के लिहाज से, इंटेलिजेंट के लिहाज से और पर्सनैलिटी के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू फ्रेटर्नल ट्विन। तो जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने कंक्लूड किया कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी देखी गई हेल्थ, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू फ्रेटर्नल ट्विन में। और फ्रेटर्नल ट्विन में ज़्यादा सिमिलैरिटी देखी गई एज़ कम्पेयर टू सिबलिंग में, क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विन में हेरिडिटी मटीरियल ज़्यादा सेम था एज़ कम्पेयर टू सिबलिंग में। इस तरह सिबलिंग एक दूसरे से ज़्यादा सेम थे एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन में। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ हेरिडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो है वो जैसे जैसे डिक्रीज हेरिडिटी की सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिक्रीज होती जाती हैं। इसके अलावा जो है वो एक और स्टडी जो है वो विंगफील्ड साहब ने जो है वो स्टडी की थी, इसने बेसिकली हाइट जो है वो आईक्यू लेवल देखा गया था।
इसमें ये देखा गया था कि जो जब इसने IQ लेवल पे स्टडी की तो इसने ये देखा कि आइडेंटिकल ट्विन में 90% जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट जो है वो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस लेवल था उनका 90% सिमिलर था, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन में 0.7% नहीं 70%, सिबलिंग में 50%, कज़न में 27% और जनरल पॉपुलेशन में जो है वो सब डिफरेंट। तो यहाँ से इसने भी जो है वो कंक्लूड किया कि जो है वो हेरिडिटी एक पर्सन की डेवलपमेंट में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे हेरिडिटी डिक्रीज होती रहती है वैसे वैसे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे सिमिलैरिटी जो है वो भी जो है वो उनके अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इन्वायरमेंट जो है वो अब कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हेरिडिटी कुछ भी चीज़ नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट जो है वो एक पर्सन की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए हम वर्ड नर्चर भी यूज़ करते हैं, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एक पर्सन की जो है वो एक के बिहेवियर पर या एक पर्सन की जो है वो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो इन्वायरमेंट को आप कह सकते हो कि वो तमाम थिंग ऑल दोज थिंग जो एक इंडिविजुअल को सराउंड करते हैं उन्हें आप कहते हो इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर नेचुरल थिंग भी आ सकती हैं, आर्टिफिशियल भी आ सकती हैं, अदरवाइज नेचुरल में आता है रिवर, ओशन, क्लाइमेट, माउंटेन है, जबकि आर्टिफिशियल की बात की जाए तो इसमें बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बोरिंग एंड लैंड फील एंड वेल्थ साहब ने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया था कि एनीथिंग एल्स दैट बट द जीन दैट अफेक्ट एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं अदर देन द जीन, वो क्या है, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम सबको जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब वो लोग जो इन्वायरमेंटल की फेवर में थे उन्होंने ये जो है वो आगे जो है वो डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ की। उन्होंने जो है वो एक ट्विन स्टडी की और एक अडॉप्टेशन स्टडी की। ट्विन स्टडी में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स लिए और फ्रेटर्नल ट्विन लिए। आइडेंटिकल ट्विन्स में उन्होंने देखा कि जब आइडेंटिकल ट्विन्स को दो डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट की, तो आप ये सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स को जिनको रियर किया गया टुगेदर उनके अंदर IQ लेवल ये देखा गया। जब उन्हीं आइडेंटिकल ट्विन्स को सेपरेट इन्वायरमेंट में जो है वो ग्रो करवाया गया, रियर करवाया गया, तो उनके अंदर जो है वो IQ लेवल जो है वो पे ये देखें, यानी ये डिफरेंस जो है वो देखा गया। इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ चेंज करने थे। इतना उन्होंने फ्रेटर्नल ट्विन्स को जिनको रियर टुगेदर किया गया उनके अंदर उन्होंने IQ लेवल ये देखा, और वही जब आगे सिबलिंग है जिनको रियर टुगेदर किया उनका IQ लेवल ये देखा गया। तो यहाँ से उन्होंने जो है वो कंक्लूड किया कि इवन आप आइडेंटिकल ट्विन लेते हो लेकिन उनको सेपरेट अगर आप इन्वायरमेंट देते हो तो उनमें डिफरेंट देखने को मिलता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आप उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट देते हो, डिफरेंट फैमिलीज में जो है वो उनको रियर करवाते हो। फिर इसके बाद जो है फ्रेमन साहब था, इसने अपनी स्टडी की थी जिसमें इसने ऑर्फन बच्चे लिए थे, इनको अडॉप्ट ऑर्फन बच्चे लिए। इसमें में क्या किया कि एक और कुछ ऐसे ऑर्फन बच्चे थे जिनको रिच फैमिली ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया, और कुछ ऐसे थे बच्चे जिनको जो है वो रिच फैमिली ने पुअर फैमिली ने जो अडॉप्ट किया। जैसे उन्होंने ऑर्फन बच्चे लिए में जो है वो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, और उन्हीं बच्चों के जो आगे सिबलिंग था उन्होंने जो है वो अडॉप्ट कर लिए जो है वो जो पुअर फैमिली वाले लिए। तो उसमें उन्होंने डिफरेंट देखा गया कि जो रिच फैमिली में लिए उनमें जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखेगी, जबकि जो पुअर फैमिली वाले में लिए तो उनमें पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखते। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इन्वायरमेंट डिफरेंट होने से उनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में उनकी जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो डिफरेंट। इसी तरह सिबलिंग जो रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया, जो पुअर फैमिली में ने जो है वो अडॉप्ट किया, उनके अंदर भी जो है वो उनके IQ लेवल में जो है वो डिफरेंट देखा गया। जैसे कि जो रिच फैमिली ने लिया उनका IQ लेवल 95 था, जो जबकि जो पुअर फैमिली वालों ने लिया उनका IQ लेवल जो है वो 85% था। तो इन शॉर्ट वो लोग जो इन्वायरमेंटल की जो है वो फेवर में थे उन्होंने एक ट्विन स्टडी की और सेकेंडली अडॉप्टेशन स्टडी की। अडॉप्टेशन स्टडी में जो है वो उन्होंने सेम आइडेंटिकल ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विन लिया और उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट दी और वहाँ से जो है उन्होंने कंक्लूड किया। फिर ये नेक्स्ट वाटसन का बताया हुआ कि वाटसन ने कहा था कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसने कहा था कि आप जिस तरह का बच्चा चाहते हो आप मेरे पास ले आओ, किसी भी रेस या कम्युनिटी का आप जिस तरह का उसे बनाना चाहते हो मैं उसे उस तरह का इन्वायरमेंट दूंगा और उस तरह का जो है वो बन जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ एक्सीडेंटल स्टडीज़ भी की गई थी, उन्होंने भी जो है वो भी इन्वायरमेंट की फेवर में थी। उन्होंने भी कहा था कि इन्वायरमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। उन्होंने कहा था कि वो बच्चे जो एक्सीडेंटली जंगल में रहते हैं उनका बिहेवियर भी वो ऐसे ही एबनॉर्मल, उनके अंदर वो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो एक हेल्दी जगह में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जो है वो रहते हैं। तो यूँ उन्होंने जो है वो कंक्लूड किया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सन की पर्सनैलिटी में और इंटेलिजेंस को डेवलप करने में। तो लेकिन इन शॉर्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी सब कुछ नहीं, क्योंकि हेरिडिटी वाले हेरिडिटी के फेवर में थे जबकि इन्वायरमेंट वाले हेरिडिटी जो है वो इन्वायरमेंट के फेवर में थे।
लेकिन अगर आप ओवरऑल एक बच्चे की डेवलपमेंट में देखो तो उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेरिडिटी आपकी डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट जो है वो एक्वायर करते हैं, इन्वायरमेंट में जो है वो में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो है वो सीखते हैं। तो इन शॉर्ट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों एक बच्चे की, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को जो है वो डिटरमाइन करती हैं। हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी इनबॉर्न ट्रेड्स के, जैसे कि आप देख सकते हो इंसेक्ट्स या इमोशन में, जबकि एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप उन ट्रेड्स को कैसे डेवलप करते हो, उन जो है वो ट्रेड्स की कैसे ग्रोथ करते हो। यानी इन शॉर्ट आप कह लो कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो एक पर्सन को मोल्ड करने में या उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में दोनों जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेचर, जबकि इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं नर्चर। इन शॉर्ट जो हेरिडिटी है वो एक बच्चे के पोटेंशियल को डिटरमाइन करती है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। यानी हम इन शॉर्ट जिस वायरिंग के साथ जो है वो प्री वायरिंग के साथ हमारी बर्थ हुई होती है, हम पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, वो आपकी नेचर आ जाता है। और उसके बाद जो है वो किस तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर का, एक्सटर्नल फैक्टर का हम पे इन्फ्लुएंस होता है, वो आ जाता है नर्चर। यानी हम अपने उस पोटेंशियल को किस तरीके से अचीव करते हैं, वो आ जाता है आपके पास इन्वायरमेंट।